अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं कराची के न्यू व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हो गई हूँ। आज डे 2 है मेरा कराची का। और सबसे पहले हमने हलवा पूरी मंगवाई और पता है क्या हुआ, बिलाल ने कहीं सी ऑनलाइन ऑनलाइन चेक करके कि कहाँ से अच्छे हैं, इसकी रेटिंग्स अच्छी थी और मंगवा लिए। और सीरियसली इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था। पता नहीं उन्होंने कहाँ से मंगवाई है। वो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था ना कि ऑनलाइन कोई चीज़ ना मंगाना, यहाँ सारा कुछ धोखा ही है ऑनलाइन। सही उन्होंने कहा था। और क्योंकि वो कहते हैं कि इसके सबसे ज़्यादा स्टार्स थे, सबसे अच्छी रेटिंग थी, इसलिए मैंने मंगवाया। इसमें चने भी थे, आलू भी थे, क्या होता है वो हलवा भी था, अचार भी था, सब कुछ था, बस सिर्फ टेस्ट नहीं था और बाकी सब कुछ था। और असल में आज बिलाल की मीटिंग थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ कराची में आए थे, तो वो खुद चले गए थे मीटिंग पे और उन्होंने ऑनलाइन हमारे लिए मंगवा लिया था। और जब ये आया ना तो मुझे बिल्कुल जो है ना, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये क्या मंगवाया। कहते हैं बस वो मैंने देखा नेट पे और सबसे अच्छा यही आया था, इसके रिव्यूज़ थे तो मैंने मंगवा लिया। बस नाश्ता करने के बाद बस थोड़ा थोड़ा ही किया, हम लोगों से किया नहीं जा रहा था, पसंद ही नहीं आता किसी को। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग चलते हैं लकी वन मॉल, और बच्चों को मैंने नहलाया धुलाया जल्दी जल्दी और फिर हम लोग सब लोग रेडी हो गए लकी वन मॉल जाने के लिए। जैसे ही बिलाल ऑफिस से आए हम लोग रेडी आगे खड़े हुए थे। हमने कहा चलें चलें जाए, अब हमें हमारी बारी है, अब हमें लेके जाए। ये वो पीच सूट मैंने पहना है जो कि खाला ने दिया था, बिलाल की खाला ने, और मैंने आपको पहन के फुल ड्रेस दिखाया नहीं था। अब आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको। और इसका ब्रांड था अलकरम का था। फिर हम बाहर निकल गए। ये गमले मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, बड़े प्यारे प्यारे गमले डेकोरेट हुए हुए थे। और जो सारा मैडम की स्टाइल है ना, वो बस उनका कोई एक अलग ही लेवल है। अपने सन ग्लासेस, अपनी कैप्स, इसने सब कुछ साथ रखा था कि मैं हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ, सब कुछ मैं साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, फिर कराची का इतना रश था ना कि हम लोगों ने यहाँ से हम लोग जा रहे थे, ठीक है, एक साइड से, और फिर हमें पता चला कि यू टर्न तो बहुत आगे है और फिर वहाँ से फिर हम वापस आएंगे, फिर रश में घुसेंगे। तो हमने सोचा कि हम पैदल चलते, पैदल हमने रोड क्रॉस कर ली और ये हम जा रहे हैं। सामने हमारे लकी वन मॉल था, लेकिन उसके लिए अगर हम इस तरह गाड़ी में जाते हैं ना आगे से बिल्कुल मोड़ के, तो फिर तो कम से कम भी हमें आधा घंटा लगता मज़ीद। रश बहुत होता है कराची में, बहुत ज़्यादा। इतना नहीं है हम लोगों के एरिया में, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, वो लोग मुझे बताएं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कि आप सबको, या इंडिया के जो लोग हैं, कि आप लोगों को कराची कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, ये भी बताएं। तो ये है लकी वन मॉल जहाँ पे हम लोग आए थे स्पेशल। और यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमने कहा हमें कुछ खाना खिलाएं, क्योंकि सुबह से जो है ना हमारा जो नाश्ता किया है ना, उसके बाद हमारा मूड ऑफ हुआ था कि मज़ा नहीं आया। पहले में लकी वन मॉल में ना हमने तलाश की बिरयानी, लेकिन वहाँ हमें कोई बिरयानी नहीं मिली, किसी के पास बिरयानी थी नहीं। एक कोई बिरयानी दे रहा था, लेकिन वो लेग पीस और थाई उसके पास ख़त्म हुए हुए थे और हमें वही चाहिए थे, फिर हमने नहीं लिए। फिर मैंने अपने सब्सक्राइबर के कहने पे, उन्होंने कहा था यहाँ से चाट ज़रूर खाना, गप्पा चाट, इसको गप्पा चाट बोलते हैं। और मैंने ये लिया और ये वाकई जो इसका टेस्ट था ना, इसमें जो उन्होंने दाल सेवइयाँ ऊपर डाली थी, जो सेवइयाँ और जो गप्पे की टेस्ट आ रहा था बीच में, वो बहुत मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। तो ये तो जिन्होंने बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, या फिर हमें भूख बहुत लगी हुई थी, या फिर टेस्ट बहुत अच्छा था। इन दोनों में से एक बात ही हमें समझ नहीं आ रही थी क्या बात है। कैसा लगा चाट फिलहाल? हाँ यार, ये चाट वाकई में गप्पा चाट बहुत मज़े का था। और आपकी जिस सब्सक्राइबर ने भी ये रेकमेंड किया था ना, उनको बहुत 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 शुक्रिया अदा कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही मज़े का था वाकई में, सबको बहुत पसंद आया। कैसा वो जो लकी वन मॉल वाला, बहुत शोर में आप लोगों को रिव्यू सुनने को मिला होगा, लेकिन रिव्यू इतना अच्छा था कि मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई बहुत मज़े का यहाँ पे चाट था। फिर कराची ब्रोस्ट से हम लोगों ने लिया इनका ब्रोस्ट, क्योंकि सारा मैडम को चिकन खाने का दिल कर रहा था और हमें समझ नहीं आया था कि हम चिकन कहाँ से लें। फिर वो तो उसको चीज़ीएस वाली चिकन पसंद है, लेकिन यहाँ से चीज़ीएस की चिकन मिल नहीं रही थी। फिर हमने वो लिया, वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, टेस्ट अच्छा था। आप कह सकते हैं 7 आउट ऑफ 10। और उसके बाद हम लोगों ने जो है ना, हम दो बुज़ुर्गों ने मैंने और बिलाल ने चाय मंगवाई। हम लोग जो है ना, वो जब चाय होती है ना, वो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको चाय के बगैर मज़ा नहीं आता, वो वाला सीन हुआ था। हमने कहा हम चाय मंगवा के पीते हैं, बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। इनको हम लोग एक दफ़ा ही चाय पीते हैं, लेकिन सुबह आज नहीं पी सके थे, इसलिए फिर हम लोगों ने शाम को पी ली। ये थी आज की स्टोरी। अच्छा, उसके बाद एक कमेंट था जो कि मुझे बहुत मज़े का लगा।
मज़े का लगा, आप लोगों को भी मैंने कहा शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा है कि आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और वो आपको इतनी शॉपिंग करवाते कैसे हैं? देखिए, उन्हें पता है ना कि ये इसका एक ही शौक़ है कि कपड़े लेने का। अब मुझे शौक़ है, जैसे उनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर घूमने का शौक़ है, तो मुझे शौक़ है कपड़े लेने का। तो हम एक दूसरे की शौक़ का एहतराम करते हुए मना नहीं करते और हम खुद भी इंजॉय करते हैं। जैसे अगर उनको ट्रैवलिंग का शौक़ है तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ घूमने के लिए, और मेरी शॉपिंग के लिए वो नहीं मना करते हैं। असल में मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि औरत को ज़रूर कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे हमेशा से हालात बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छा रहा। शुरू में शादी के हमें बहुत मुश्किलात भी हुई। बिलाल जूनियर थे, पे बहुत कम थी, मैंने भी जॉब स्टार्ट कर दी, मैं APS में टीचिंग करने लगी। फिर जैसे ही बच्चे हुए, पहले इब्राहिम हुआ तो मैंने जॉब क्विट कर दी। अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती जिसमें मैं बच्चों को भी फुल टाइम दूं और मैं पैसे भी अपने कमाऊं। मुझे हमेशा ये होता है ना कि औरत को ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने हमेशा कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस किया है जो कि मैं घर बैठ के अपने बच्चों के साथ वो बिज़नेस करती रही हूँ। मैंने बताया शुरू में मैंने कपड़ों का भी किया, काफ़ी मैंने आपको बताया। अभी मैं इंस्टाग्राम से, अभी मेरी यूट्यूब की पेमेंट इतनी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर सकूँ। हाँ, इंस्टाग्राम की मेरी पेमेंट होती है। तो ये है कि मैं शुरू से ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कुछ ना कुछ करती रहूँ। मैं हर औरत को ये कहती हूँ कि अपना ज़रूर कुछ ना कुछ करें घर में बैठ के। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती ना, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तब आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। अगर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप घर में समोसे बना के बेचना शुरू कर दें, कबाब बना के बेचना। अपने रिलेटिव्स को बताएं कि मैं कबाब बना रही हूँ, आप लोग मुझसे लें। मतलब कुछ ना कुछ औरत को करना चाहिए। बेशक अगर उसके हाथ में महीने के आखिर 5,000 10,000 भी आ रहे हैं ना, कम से कम अपने पैसे ज़रूर होने चाहिए। जो अपने पैसों की बात होती है ना, मैं बता रही हूँ, वो किसी के पैसों की नहीं होती। तो आप लोग कोशिश, हर बंदे की अपना माइंड होता है, लेकिन मेरा ये माइंड है कि औरत को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और जहाँ तक ये शॉपिंग वगैरह की बात है ना, जो मैं घूमने चली जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, मेरे पास थोड़े बहुत भी पैसे हों ना, मतलब मैं जमा नहीं करती उस तरह से। हाँ, आप लोग, कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं जमा करना चाहिए, लेकिन जमा बंदा उस वक्त करे ना जब ज़्यादा पैसे हों, तो बंदा जमा करता हुआ भी अच्छा लगता है। अब जब बंदे के पास थोड़े पैसे हो तो बंदा उस पैसों को एंजॉय करे। कल क्या पता ज़िंदगी है या है, मर जाए बंदा और ये पैसे इधर ही रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो बंदे को एंजॉय करना चाहिए। ये जो है ना, लोग सोचते हैं बच्चों के लिए हम जमा करें, बच्चों के लिए जमा करें, तो यकीन करें जो अल्लाह है ना, उसने रिस्क सबका लिखा हुआ है। अब इब्राहिम और सारा का उन्होंने रिस्क लिखा हुआ है, वो बेशक मैं जमा करूँ ना करूँ, वो उनको मिलना ही मिलना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जमा बिल्कुल ना करें, हम मुश्किल हालात के लिए सबके पास पैसे होने चाहिए हर सूरत में, तो उतने तो आप ज़रूर ही सेव करें। उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी अपने आप को मुश्किल में डाल के सेविंग करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो पैसे जो है ना वो सेव भी करेगी आपकी बहन, फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह सेव भी करूँगी, लेकिन ज़्यादा तो आने दे ज़्यादा, फिर देखिएगा कैसे सेव करती हूँ। मुझे पता है काफ़ी लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं करेंगे, लेकिन चलें कमेंट्स में देखते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं। अच्छा, हम लोग ना यहाँ पे ना काउंट कर रहे थे कि कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती हैं। हमारा जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, बिल्कुल उसके सामने बिल्डिंग थी जो कि 20 फ्लोर की बिल्डिंग थी। हम लोगों को तो हमारा 2nd फ्लोर है, बस वो 2nd फ्लोर तक ही हमारा अपार्टमेंट है। उसमें भी ऊपर से मुझे डर लग रहा होता है कि इतना ऊपर हम लोगों को मिला है फ्लैट। देख रही थी कराची में तो बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, तो ऊपर वाले लोग बेचारे कैसे रहते होंगे। अच्छा, आज ना काफ़ी सेल्स लगी हुई थी, लेकिन मुझे जो पसंद आया एथनिक पे, वो ऑफ पे नहीं था, बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, इसलिए मैंने ले लिया। और वैसे मुझे एथनिक के ही ड्रेसेस ज़्यादातर पसंद आते हैं। मैंने ये ब्लैक वाला लिया था जो मैंने वीडियो में भी दिखाया। इसकी ट्राउज़र थी ना वो वाइट थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने सारा का एक फ़्रॉक लिया मिनी माइनर से, वहाँ पे सेल पे ऑफ पे था ये। फिर साथ उसके टाइट्स ले ली, वो भी ऑफ पे थी। फिर जो वहाँ फिर के मेरी कमर में दर्द हुआ ना, फिर मैंने वहाँ से पेन किलर ली, वो लेके मैंने खाई, वो भी मेरे बैग में पड़ी हुई थी, तो मुझे याद आई कि वो भी मैंने ली थी वहाँ पर। और जो लिप ग्लॉस एक मैंने ली थी J डॉट की, वो बहुत प्यारा कलर है, पीच सा कलर है, पिंक पीच सा, और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं बहुत अरसे से ये कलर ढूंढ रही थी, तो मुझे आज मिल गया। ये 10 नंबर था जुनैद जमशेद का। मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इसमें ना ग्लॉस भी था, ये ग्लॉसी सा था, और मुझे आगे था समर्स में ना, सॉरी विंटर्स में ग्लॉसी बड़ा अच्छा लगता है। तो अब वैसे भी गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी, आजकल इसका फ़ैशन भी है, लेकिन कलर बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी आपको लगा के चेक करवाती हूँ। हाँ, तो ये कलर है इसका, ये देखें पीच सा ग्लॉसी सा कलर है, ये लिप्स पे लग के बड़ा प्यारा लगता है। मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।